नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में पंचायत के चुनाव अपने नियत समय पे नहीं हो पाए। आपको बता दें कि सबसे पहले M3 जनरेशन के ईवीएम मशीन को लेकर राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच में विवाद रहा और उसके बाद कोरोना की सुनामी आ गई और ऐसे में जो चुनाव है उसे आगे के लिए टाल दिया गया है। और ऐसे में खबरें आ रही थी कि राज्य सरकार जो है वो पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन करेगी और 15 जून के बाद 15 जून को, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो रहा है पंचायत का, उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायत में के संबंधित जो विकास कार्य हैं उनको उनका जिम्मा सौंप दिया जाएगा। लेकिन आपको हम बताएं कि अब जो है कोरोना थोड़ा मध्यम होते जा रहा है, गिरावट आ रही है और ऐसे में जो विभिन्न पार्टियां हैं उनका अपना अलग अलग मत है इसको लेकर। अगर हम सबसे पहले बात करें सत्तारूढ़ पार्टी की, तो प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, जिन्होंने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरा 5 साल काम करने का मौका मिला है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अगर कुछ बच गया होगा तो उसे सरकार अपने स्तर से पूरा कर लेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम सबके सामने कोरोना से निपटने की बड़ी चुनौती है। पंचायतों का कार्यकाल 15 जून तक है। समय आने पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी। हालांकि सत्तारूढ़ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का रुख थोड़ा अलग है। यह जो है कार्यकाल में विस्तार के पक्ष में है, यानी कि इनका कहना है कि कार्यकाल में विस्तार दे दिया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का इसमें हस्तक्षेप न किया जाए। विस्तार देने के फलस्वरूप जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, ये सारे इनका कार्यकाल बढ़ जाएगा और ये पंचायत में विकास के कार्य जो है वो करते रहेंगे। वही आपको बताएं कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि सरकार बिना दूसरे विकल्प पर विचार किए पंचायतों की अवधि का विस्तार करे। यह लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है जिसमें गांव के हर एक वार्ड का प्रतिनिधित्व होता है। व्यापक जन भागीदारी की वजह से यह पारदर्शी भी है। तो आरजेडी का साफ कहना है विस्तार के पक्ष में है, यानी कि आरजेडी कहती है कि जो लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है ये, और इसमें जो है पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए एक्सटेंशन दे देना चाहिए, यानी कि जो भी मुखिया हैं और सरपंच हैं इन लोगों का कार्यकाल में विस्तार देना चाहिए जब तक कि अगला चुनाव नहीं होता है। वही कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि किसी जनतांत्रिक निकाय में अफसरशाही का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, यह आदर्श स्थिति है। सरकार वर्तमान प्रतिनिधियों के कार्यकाल को विस्तार दे। कोरोना संकट के कम होते ही चुनाव कराए जाएं। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाने के लिए सरकार जरूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू करे। वही आपको बताएं कि माकपा का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अवधेश कुमार है, राज्य सचिव हैं, उनका कहना है कि आरक्षण के कारण समाज के अंतिम वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। सरकार इसका हनन न करे, अगले चुनाव तक वर्तमान प्रतिनिधियों को ही काम करने का अवसर दे। वही भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जो हैं राम नरेश पांडे, उनका कहना है कि कई राज्यों में चुनाव नहीं होने के हालात में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार भी इस पर अमल करे। वही भाकपा माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं धीरेन्द्र झा, उन्होंने कहा है कि वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। सरकार के अधिकारी निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को अंजाम दें। वही हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के दानिश रिजवान का कहना है कि एक्सटेंशन दे। तो अभी ले देकर हमने यही देखा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी में बीजेपी और जदयू, इनका कहना है कि 15 जून के बाद से सारे अधिकार जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए जाएंगे और उनके माध्यम से विकास कार्य चलेगा। वही ऑपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं उनका कहना है कि एक्सटेंशन दिया जाए, यानी कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता है तब तक वर्तमान जो भी चुने हुए सदस्य हैं उन्हें ही पंचायत के विकास कार्यों का जिम्मा उनके ही हाथों में रहने दिया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी इकाई है और इसमें अफसरशाही का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, यही अच्छा है। तो वही है कि आरक्षण में इन लोगों को मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का। तो ये सारे जो बयान हैं जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनका है कि पंचायत के कार्यकाल में विस्तार दिया जाए। तो वही जदयू का कहना है कि 15 जून तक जो है वो देखा जाएगा, स्थितियाँ सामान्य होगी, इसके बाद चुनाव कराया जाएगा। अगर और इन्होंने यह भी साथ साथ कहा कि सारे विकास के कार्य पूरे हो गए होंगे, क्योंकि 5 साल पंचायत का कार्यकाल रहा और नहीं हुआ होगा तो उसे सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पूरा कर लेगी। तो अब देखने वाली बात है कि जिस चुनाव को 15 दिनों के लिए टाला गया था, उसके बाद समीक्षा की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इस पर कोई बात नहीं हो पाई और परिस्थितियाँ भी वैसी नहीं है कि पंचायत चुनाव किया जा सके। क्योंकि आपको बताएं बिहार जो है
या कोई भी देश में पंचायत चुनाव जो है वो बहुत बड़ी एक कार्यप्रणाली होती है, जिसमें गांव के हर एक लोग जो हैं इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ऐसे में कोरोना का समय चल रहा है, अगर इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा तो गांव में, ऐसे ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांव में बढ़ती हुई कोरोना के मामले जो हैं वो चिंता के विषय हैं। कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, घर घर जांच की व्यवस्था की जा रही है और ऐसे में चुनाव कराने की सोचना भी, ये बात भी जो है एक बहुत बड़े महामारी को न्योता देना होगा। तो फिलहाल जो है कोई दल ऐसा नहीं कह रहा है कि बिहार में तुरंत इलेक्शन कराए जाए पंचायत के, लेकिन सभी का अलग अलग मत है। कोई एक्सटेंशन चाहता है तो कोई प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही जो कार्यकाल विस्तार हो रहा है उन समय के कार्यों को करना चाहता है। अब देखने वाली बात है कि इस पर अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है। सरकार के हाथ में है निर्णय लेना, और जैसे कुछ होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।